ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरक़ वस्ता में सूरत हाल फिर से कशीदा। जज़ीरा कुशुम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन, UAE में मुबैना अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान, फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशंस और दीगर अहम तनसीबात हमले की जद में आईं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का बयान, ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जहाज़ों, कुवैत में अमरीकी एयरबेसेस और हेलीकॉप्टर्स पर यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइल जहाज़ पानाया पर मिसाइल्स का टारगेट था। फासदारान इनकलाब का हमलों के बाद बयान, अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह। खबरदार कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमला जंगबंदी मुआहिदे और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि अमरीका की वजह से कुवैत और बहरीन टारगेट बने। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी जज़ीरे कुशुम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल्स रास्ते ही में नाकारा कर दिए गए। बहरीन पे फायर 3 मिसाइल रास्ते में तबाह किए गए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया गया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी जजीरा ख्वाग की जानिब बढ़ने वाले बोत्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोत्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस लाने की हिदायत जारी की, मगर जहाज के अमले ने हिदायत को नजरअंदाज किया और इसी बाइस अमरीकी तैयारी ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंट कॉम का मौक़िफ़, अब तक 6 बहरी जहाज गैर फाल किए जा चुके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में ताअत्तुल की खबरों को मुस्तरद किया। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी करदा अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़श्ता 4 रोज से दोनों फरीक़ैन राबते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। मार्को रूबियो का ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा। तेहरान के पास एटम बम होता तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देता, हम भी कुछ ना कर पाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान, कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत के होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब दे नहीं पाए। मशरिक़ वस्ता फिर कशीदगी की जद में, तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मुआशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह को 45,000 रुपए करने की तजवीज़ दे दी। सिर्फ ऐलान की बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक का हुकूमत पर जोर।
सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवां माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवां माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने के खिलाफ एक्शन। NCCIA पंजाब ने लाहौर और मुल्तान से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मोबाइल फोन्स और फेसबुक अकाउंट्स के शवाहिद बरामद। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने ईद उल अजहा पर 1 करोड़ की चोरी का सुराग लगाया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार किया। रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। भतीजा चोर निकला। कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 11 लाख रुपए नकदी बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। पंजाब भर में रिहायशी इलाकाजात में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चिन्योट में आबादी में कायम गैर कानूनी चमड़ा साजी की फैक्ट्री गिरा दी गई। खालों का गोदाम मिसमार। पंजाब में खवातीन के लिए मुआविन माहौल के फरोग के लिए अहम पेशरफ। 7 इदारों को डे केयर सेंटर्स के क़याम के लिए चेक्स जारी कर दिए गए। और सोने की कीमत में नुमाया कमी। 3 तोला सोने की कीमत में 8,600 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,67,732 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,373 रुपए की कमी। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरक़ी वस्ता में सूरत हाल फिर से कशीदा। जजीरा कुशुम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन, UAE में मुबैना अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान। फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशंस और दीगर अहम तनसीबात हमले की जद में आईं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का बयान। ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स जहाज़ों, कुवैत में अमरीकी एयरबेसेस और हेलीकॉप्टर्स पर यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइल जहाज़ पानाया पर मिसाइल्स का टारगेट था। पासदारान इनकलाब का हमलों के बाद बयान। अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह। खबरदार कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमला जंगबंदी मुआहिदे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि अमरीका की वजह से कुवैत और बहरीन टारगेट बने। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी जजीरे कुशुम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दाखिल गए 2 मिसाइल्स रास्ते ही में नाकारा कर दिए गए। बहरीन पे फायर 3 मिसाइल रास्ते में तबाह किए गए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत ने अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया गया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी जजीरा ख्वाग की जानिब बढ़ने वाले बोत्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोत्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस लाने की हिदायत जारी की, मगर जहाज के हमले ने हिदायत को नजरअंदाज किया और इसी बाइस अमरीकी तैयारी ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंट कॉम का मौक़िफ़, अब तक 6 बहरी जहाज गैर फाल किए जा चुके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल की खबरों को मुस्तरद किया। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी करदा अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़श्ता 4 रोज से दोनों फरीक़ैन राबते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मुआहिदा करने का वक्त आ गया है।
मार्को रूबियो का ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा। तेहरान के पास एटम बॉम्ब होता तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देता, हम भी कुछ ना कर पाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान, कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत के होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब दे नहीं पाए। मशरिक़ वस्ता फिर कशीदगी के सदमे, तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल करने का ऐलान। सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मुआशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह को 45,000 रुपए करने की तजवीज़ दे दी। सिर्फ ऐलान की बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक का हुकूमत पर जोर। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवां माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवां माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने के खिलाफ एक्शन। NCCIA पंजाब ने लाहौर और मुल्तान से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मोबाइल फोन्स और फेसबुक अकाउंट्स के शवाहिद बरामद। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने ईद उल अजहा पर 1 करोड़ की चोरी का सुराग लगाया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार किया। रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन, भतीजा चोर निकला। कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 11 लाख रुपए नकदी बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। पंजाब भर में रिहायशी इलाकाजात में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चिन्योट में आबादी में कायम गैर कानूनी चमड़ा साजी की फैक्ट्री गिरा दी गई। खालों का गोदाम मिसमार। पंजाब में खवातीन के लिए मुआविन माहौल के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त। 7 इदारों को डे केयर सेंटर्स के क़याम के लिए चेक्स जारी कर दिए गए। और सोने की कीमत में नुमाया कमी। 3 तोला सोने की कीमत में 8,600 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,67,732 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,373 रुपए की कमी।